बीच अहम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की भी बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। बंद करने की जरूरत क्या है, फिर वहाँ मोबाइल बंद करने की जरूरत क्या है, और उसके बाद भी अभी उठापटक चल रही है। तो डर तो उनको है, हमें तो कोई डर है नहीं। हम तो जितना अपनी ताकत के आधार पर जो उनके बीच में असंतोष है, आज से नहीं है, सरकार बनी तब से है, सबको गुड़ लगा लगा करके खुश करने का प्रयास किया, लेकिन गुड़ का स्वाद चखा नहीं है। तो अंदर ही अंदर जो ज्वाला पैदा हो रही है वो विस्फोट करेगी, तो उसका जिम्मेदार तो राज्य का मुख्यमंत्री होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठे आश्वासन के आधार पर अपने लोगों को जो साथ रखा है, अब उनको लगता है कि उसकी परिणति होने की स्थिति नहीं है। इसलिए अगर तकलीफ है तो उनको है, हमें तो कोई तकलीफ है नहीं। भाई साहब, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, कानून व्यवस्था का तो कोई प्रायोरिटी सरकार की है ही नहीं। राजस्थान का मुख्यमंत्री को सच में अगर वास्तव में वो गृह मंत्री है तो उसको एक तरह शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक रोजाना जिस प्रकार की छोटी बच्चियों के साथ रैप की घटनाएं हो रही है, उसके बारे में एक अपने श्रीमुख से शब्द निकालना भी उचित नहीं समझता है कि यह प्रदेश के लिए एक तरह से चुनौती है, कानून के लिए चुनौती है। हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम परिवार के बारे में, बाकी बारे में, केवल और केवल उसको तो अपनी सरकार बचाना, और सरकार बचाना इतने और संकटपूर्ण हो गई कि तीनों अब की बार केंद्र के उनके नेताओं ने राजस्थान को सुपुर्द कर दिया है, और इनमें से एक भी गुड़क गया तो वो स्वयं गुड़क जाएगा। इसलिए उसके लिए चुनौती बना हुआ है अब की बार का राज्यसभा का चुनाव। सर, आपको कितनी उम्मीद है? हमें उम्मीद 100% है। जब हमारे पास 20 वोट थे तब भी हमने चौथा कैंडिडेट खड़ा किया था, तब तो हमारे पास 20 वोट ही थे। आज तो हमारे पास 30 वोट है और 11 ही जरूरत है। उस समय तो हम पूरे के पूरे 51 चाहिए थे, 30 वोटों की आवश्यकता थी, तब भी हमने खड़ा किया। तो हम निश्चित रूप से उनके भारी असंतोष और जो कुछ भी उनके लोग पिछले 3-4 महीनों में जो कुछ बोले हैं, अगर किसी को सुनाई देता हो तो अंदर ही अंदर आग है, ये तो प्रकट हो रही है। अब देखते हैं आग ज्वाला कब बनती है। और चलिए, जयपुर से ही संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अभी गुलाब चंद कटारिया को सुन रहे थे, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन साथ ही एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि असंतोष कांग्रेस के विधायकों के अंदर है, विस्फोट होगा, आग तो है कहीं ना कहीं, और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी इस लिहाज से वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं कि जो दूसरा कैंडिडेट निर्दलीय है, जिसको समर्थन बीजेपी दे रही है, वो जीतेगा। लेकिन सबसे पहले इस पर जवाब लूं, आपसे जानना ही चाहेंगे, क्या सभी विधायक वहां से रवाना हो गए हैं होटल के लिए? देखिए, सबसे पहला अपडेट यह है कि 2 बसें हैं। पहली बस रवाना हुई है, उसके बाद दूसरी बस रवाना हुई है। करीब 49-50 विधायक जो हैं वो इन बसों के जरिए आ रहे हैं। कुल 71 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन विधायकों की यहां मौजूदगी रहेगी। कोई विशेष कारण से यदि नहीं आ पाता है तो उसे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को आज नहीं पहुंच पाने की जानकारी देनी होगी। विशेष कारणों के मद्देनजर ही उन्हें 1 दिन की या 2 दिन की रियायत मिल सकती है। बाकी सभी विधायकों को यहां पर रहने के लिए अनिवार्य किया गया है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे जिनकी यहां पर मौजूदगी रहेगी, कल नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर आएंगे, अरुण सिंह यहां पर आएंगे, जो कि एक राज्यसभा प्रभारी है, दूसरे प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं। जिन नेताओं के संबोधन होंगे उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी संबोधन होगा, अरुण सिंह का संबोधन होगा। बाकी के वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, चंद्रशेखर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता। रोकना चाहेंगे राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुनते हैं, वापस आपके पास। 8 साल, उन 8 साल के गरीब कल्याण के काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अपनी रणनीति बनाएंगे। उसके तहत ही अलग अलग सत्रों के अंदर उद्बोधन होगा। निश्चित तौर पर पवित्रता से प्रशिक्षण शिविर हमारा होगा, कोई बाड़ाबंदी नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, चाहे जयपुर के पास आमेर का, देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का पूरा कार्यकाल अपनी कुर्सी के हिलते हुए पायों को बचाने में रहा। राजस्थान की राजधानी देश के महानगरों में आपराधिक दृष्टि से रिकॉर्ड बनाती जा रही है। एक बार फिर से ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, बात यहाँ पर यही है कि कुछ ही देर में इस रिजॉर्ट में जो है, जो कि देवी रतन नाम से है, जामडोली क्षेत्र में है। जामडोली इलाके की अगर हम बात करते हैं तो आगरा रोड क्षेत्र में ये पड़ता है। और यहाँ पर जामडोली में विद्या भारती जो है, विचार परिवार उनकी बहुत बड़ी संस्था है, उसके नाम से जामडोली की खास पहचान भी है। और वहीं पर इस रिजॉर्ट में तमाम जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर एकजुट होकर इकट्ठा होंगे। और आज से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बाड़ेबंदी शुरू हो जाएगी, जिसे कि अभ्यास वर्ग का नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रशिक्षण शिविर या कहें तो अभ्यास वर्ग जो है उसे नाम दिया है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त है कि दूसरे कैंडिडेट जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है, उनकी भी विजय होगी। और वो कह रहे थे कि बड़ा गेम होगा और रोचक मुकाबला होगा, ये आप देखना। और इस बात को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ से बात की गई, वो भी आश्वस्त दिखे। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि घनश्याम तिवारी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा दोनों विजयी होंगे। इस बात को लेकर तमाम लीडर्स बोल रहे हैं। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं, आरोप लगाए हैं। और व्यवस्थाओं को लेकर, या फिर कहा जाए तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए या फिर अन्य अव्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए, राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि विधायक जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज सवाल ही सुनेंगे। उठा। ऐश्वर्य, एक आखिरी सवाल यही है कि कितना वक्त अभी और लगेगा इस रिजॉर्ट में पहुंचने में विधायकों को? देखिए, बस जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। बस जो है, चूंकि बस को पूरे शहर को क्रॉस करने में थोड़ा सा समय लगता है छोटे व्हीकल के कंपैरिजन में, तो ऐसे में बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट में इस रिजॉर्ट में पहुंच जाएगी। और तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। हम वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ऐश्वर्य बने रहिएगा, क्योंकि आपसे और भी तस्वीरें आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।